स्वभावापि प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह स्तोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 19 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 20 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने जो 19वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि शरीर का भला धनाधिक भोगाधिक से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि और आत्मा का भी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पदार्थ शरीर के हितकारी हैं वे पदार्थ आत्मा के हितकारी हैं, और जो पदार्थ आत्मा के हितकारी हैं वे पदार्थ शरीर के हितकारी हैं। जो कार्य आत्मा का उपकार करते हैं उनसे शरीर का अपकार होता है। आत्मा का उपकार करने वाले भला करने वाले तप संयम आदि हैं, लेकिन उनसे शरीर सूख जाता है, उसका अपकार होता है। और शरीर के उपकारी भोजन आदि वैश्य रस आदि हैं, लेकिन उनके उपार्जन में जो पाप बंद होता है उसका फल 4 गति में परिभ्रमण करके जन्म मरण करके जीवों को आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा कि जो पदार्थ आत्मा के हितकारी हैं वे शरीर के हितकारी हैं, और जो पदार्थ शरीर के हितकारी हैं वो आत्मा के हितकारी हैं। तो शिष्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, धन से आत्मा का भला नहीं होता, धन से शरीर का भला नहीं होता, तो हम धर्म से आत्मा का भला करें, और धर्म से तो भला हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि धर्म से आत्मा का भला नहीं होगा, शरीर का भला नहीं होगा, क्योंकि ये तो बात पहले कही गई है। और यहाँ पर ये श्लोक भी उद्धृत किया तत्वानुशासन का, यदा त्रिकम फलम किंचित फलमामुत्रिकम चयत् एतस्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाग्र कारणम। कि इस भव का और परभव संबंधी फल दोनों फलों का प्रधान कारण ध्यान है। ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। ध्यान से इसलोक संबंधी भी फल भी प्राप्त होते हैं, और ध्यान से परलोक संबंधी फल भी प्राप्त होते हैं। ध्यान से निर्वाण भी होता है और ध्यान से भोग भी प्राप्त होते हैं। इसलिए ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, शरीर धर्म का साधन है। इसलिए हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर छूट नहीं जाए, उसके लिए करेंगे। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि नहीं भैया, ये बात यद्यपि सही है कि ध्यान से धर्म से शरीर के लिए भी फल मिलता है, वो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, लेकिन उसका अर्थ ही करना, उसका प्रयोजन रख के काम करना ये उचित नहीं। देखो श्लोक पढ़ते 20वां, फिर अपन समझते हैं उसको। 20वां श्लोक सभी निकालने में पेज नंबर है 49 49, लेकिन ये पेज नंबर तो सबके अलग अलग होगा। ये एक दो किताबों में तो ये होगा, छोटी वाली में अलग होगा। कितना छोटी वाली में, और बड़ी वाली में दूसरी में अलग होगा, उसमें अलग होगा। आपका श्लोक नंबर 20 देखो इतश्चिंतामणि दिव्य, बोलिए आप लोग, मैं फिर से बुलवाता हूँ। इतश्चिंतामणि दिव्य इतः पिण्याक खंडितम्
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। एक साथ पढ़ते हैं सभी लोग। इतश्चिन्तामणि दिव्य इतः पुण्यात्खण्डकं ध्याने चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। देखो इसका अर्थ, इतः चिंतामणि दिव्य, इतः मतलब इस ओर, एक और दिव्य चिंतामणि है। इतः पिण्याक खंडकम, और इस ओर मतलब दूसरी ओर पिण्याक खंडकम। पिण्याक खंडकम मतलब खली का टुकड़ा। खली जानते हैं ना, तिल, सरसों, मूंगफली, उनमें से तेल निकाल लेते हैं। उस तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? खल बोलते हैं ना, खली बोलते हैं। गाय भैंसों को चराते हैं, खली। तो कह रहे एक और तो चिंतामणि दिव्य है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। आपको दो चीजों में से ऑप्शन दे दिया हमने। हमने कहा कि आज स्वाध्याय के बाद सबको प्रभावना वितरण है, लेकिन दो तरह की चीजें आई है। खली के टुकड़े हैं कुछ और कुछ चिंतामणि रतन है। एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। भाई जाओ, दो तरह की चीजें आई है प्रभावना में। एक को दोनों चीजें नहीं मिलेगी, एक एक मिलेगा। आप कौन सी चीज लेना पसंद करोगे? चिंतामणि। अच्छा, दोनों भी देवे, सबको दोनों देंगे। एक एक खली का टुकड़ा और एक एक चिंतामणि का, दो दो देंगे सबको, दोनों दोनों। तो आप किसका ज्यादा बहुमान करोगे? किसकी ज्यादा महिमा आएगी आपको? दोनों चीजें मिली यहीं से दोनों चीज मिली प्रभावना में। खली का टुकड़ा भी मिला सबको और सबको चिंतामणि रत्न भी मिला। अब आप क्या करोगे? खली का तो क्या करोगे और चिंतामणि रत्न का बहुमान किसका ज्यादा आएगा? आप महत्व किसको दोगे? कि चिंतामणि रत्न का बहुमान आएगा आपको, वो खली के टुकड़े का बहुमान नहीं आएगा। ठीक है, दे दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे आप ले जाके तिजोरी में नहीं रखोगे। खली के टुकड़े को तिजोरी में रखोगे, लेकिन चिंतामणि रत्न को तो आप तिजोरी में रखने में भी डरोगे, कहीं इसमें से भी नहीं चोरी हो जाए। समझ गए ना? तो एक और तो चिंतामणि है दिव्य। दिव्य मतलब देवों के द्वारा पूजित, अधिष्ठित, जिसकी सेवा देव करते हैं, जिस रत्न की सुरक्षा में देव नियुक्त है, देव अधिष्ठित है, ऐसा चिंतामणि रत्न है एक ओर। और दूसरी ओर पिण्याक खंड। पिण्याक खंड मतलब हल्का टुकड़ा। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये। ध्यानेन मतलब ध्यान से, चेत यदि, उभे, उभे मतलब दोनों। दोनों क्या क्या? एक चिंतामणि रत्न और एक खली का टुकड़ा, ये दोनों लभ्ये। लभ्ये मतलब प्राप्त होते हैं। ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त होती है। ध्यान से क्या 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 चीजें प्राप्त होती है? एक तो चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न मतलब मुक्ति, शाश्वत सुख। और दूसरा खली का टुकड़ा। खली का टुकड़ा मतलब लौकिक सुख। खली का टुकड़ा मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। खली का टुकड़ा मतलब शरीर के 5 इंद्रियों के भोग। दोनों चीजें ध्यान से मिलती है। वह आद्रियंताम विवेकिनः। वह मतलब क्या? आद्रियंताम, आदर किया जाएगा विवेकिना, विवेकियों के द्वारा। विवेकी जीव उन दोनों में से किसका आदर करेंगे? समझ में आ रही बात? कह रहे हैं, उसने कहा ना ध्यान से अब मैं शरीर का भला करूंगा। तो कह रहे ध्यान से शरीर का भला भी होता है और आत्मा का भला भी होता है।
आत्मा का भला मतलब चिंतामणि रत्न, और शरीर का भला मतलब खली का टुकड़ा। अब ज्ञानी जीव किसका आदर करेंगे, किसका बहुमान करेंगे? आत्मा के भले का बहुमान करेंगे कि शरीर के भले का बहुमान? तो कह रहे कि तुझे अगर शरीर के सुख के लिए ये ध्यान करना पसंद आ रहा है, ये उचित नहीं है। अरे जिस ध्यान से निर्वाण प्राप्त होता है, जिस ध्यान से शाश्वत निराकुल अतीन्द्रिय परम सुख प्राप्त होता है, उस ध्यान से तू शारीरिक सुख पाना चाहता है, ये विवेकी जीवों का काम है। ज्ञानी जीव तो इससे आत्मा के भले की बात विचारते हैं, बात के अर्थ ही नहीं। समझ में तो आया अर्थ? आप में से कोई बताएंगे अर्थ इसका? हाँ जी, बाबू जी बताइए। ध्यान से ध्यान करने से शारीरिक सुख भी मिलता है और आत्मिक सुख भी मिलता है। हाँ जी, शारीरिक सुख जो है वो खली के बराबर है, बिल्कुल। और ज्ञान से मोक्ष सुख मिलता है, वो हाँ, जो ज्ञानी लोग जो है उसको पसंद करेंगे, बहुत अच्छा। कि ध्यान से एक और चिंतामणि रत्न जैसा निर्वाण प्राप्त होता है, दूसरी ओर ध्यान से 5 इंद्रिय के विषय भोग जैसे खली के टुकड़े मिलते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव तो आत्मा के सुख के प्रयोजन से ही ध्यान करते हैं, शारीरिक सुख के प्रयोजन से ध्यान नहीं करते। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, देखो। चिंतामणि सा दिव्य मणि और खली के टूक, संभव है सब ध्यान से किसे मान दे वो। चिंतामणि सा दिव्य मणि, एक और तो चिंतामणि जैसा दिव्य रत्न मिल रहा है, और खली के दूसरी ओर खल के टुकड़े मिल रहे हैं। संभव है सब ध्यान से सब चीजें संभव है। चिंतामणि का मिलना भी, अर्थात निर्वाण का की प्राप्ति भी, और खली का टुकड़ा भी, अर्थात शारीरिक सुख भी। लेकिन किसे मान दे बुद्ध? बुद्ध मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी, विवेकी, धर्मात्मा, समझदार लोग किसको मान देंगे, किसका बहुमान करेंगे? देखो, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये संतुलन हमें आचार्यों का देखना चाहिए। आचार्य कितनी संतुलित बात करते हैं, और हम लोगों में ये कमी आ गई कि हम एक तरफा बात करते हैं। अभी अगर आपसे हमसे कोई पूछे कि साहब ये ध्यान से, धर्म से लौकिक सुख, शारीरिक सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम में से कितने ही लोग कहेंगे कुछ नहीं जी, नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, उससे तो मुक्ति मिलती है, उससे शारीरिक सुख थोड़ी मिलता है क्या, उससे लौकिक सुख नहीं, मुक्ति मिलती है, उससे तो मोक्ष मिलता है। और कितने ही लोग ये जवाब देंगे हाँ जी खूब मिलता है, शारीरिक सुख ही मिलता है। अब दोनों ही उत्तर अधूरे हैं, और अधूरे होने से दोनों ही उत्तर गलत है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे भैया मिलते तो दोनों है। वो ये नहीं कह रहे शारीरिक सुख नहीं मिलता, वो ये नहीं कह रहे कि मोक्ष सुख नहीं मिलता, वो तो कह रहे मिलता है, मोक्ष सुख भी मिलता है, शारीरिक सुख भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव शारीरिक सुख के अर्थ से ध्यान नहीं करता। यह है व्यवस्थित उत्तर जो पंडित टोडरमल जी ने भी दिया। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अधिकार में ही अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि जो प्रकरण लिखा, उसमें उन्होंने वहां एक प्रश्न उठाया कि अरहंतादि की भक्ति से, क्या प्रश्न उठाया?
अरहंतादि की भक्ति से लौकिक इसलोक संबंधी सुखों की प्राप्ति होती है कि नहीं होती? ऐसा प्रश्न महेंद्र भाई साहब क्या प्रश्न किया? होती है कि नहीं होती है? तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि नहीं होती है, उन्होंने ये लिखकर छोड़ा नहीं कि होती है, उन्होंने बात पूरी व्यवस्थित लिखी कि होती है, लेकिन इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं। क्या लिखा? अरहंतादि की भक्ति से, पूजन से, स्वाध्याय से, ध्यान से, धर्म से इस लोक संबंधी सुखों की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? उसका उत्तर नहीं होती है नहीं दिया, होती है इतना देकर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा होती है, लेकिन इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं। ये हुई ना बात? है भाई, अपना प्रयोजन अगर लौकिक होगा, अपना प्रयोजन यदि भोगों की प्राप्ति होगा, तो ये प्रयोजन क्या है? निदान। इसको क्या बोलते हैं? निदान बोलते हैं। धर्म कार्यों के बदले में लौकिक सुख चाहना, इसको बोलते हैं निदान, निदान बंध। और निदान बंध से पाप का बंध होता है। निदान आर्त ध्यान का भेद है। आर्त ध्यान के जो 4 भेद है ना, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। तो निदान क्या है? आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान दुर्गति का कारण है। आर्त ध्यान त्रियंच गति के आश्रव बंध का कारण है। तो हम निदान बांध करके पाप बांधते हैं। ऐसा प्रयोजन रखकर जो धर्म ध्यान करता है, उसे तो इस प्रयोजन की भी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि उसने निदान किया ना, पाप किया, आर्त ध्यान किया। और कदाचित होती भी है, लेकिन वो बहुत घाटे का सौदा होता है, फायदे का सौदा नहीं। क्या समझ में आई? फिर से बोलता हूं, एक और तो मैंने कहा कि निदान रखकर, लौकिक कामना रखकर जो ध्यान करता है, धर्म करता है, उसको उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं भी होती है। दूसरी ओर कहा होती भी है, लेकिन होती है तो घाटे का सौदा होता है। ये बात कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि एक ग्वाला था और वो जंगल में गाय चराने जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक पीला सा पत्थर दिखाई दिया। उसने नजदीक जाकर देखा तो अरे ये तो पीला कोई पीतल की ईंट लगती है। वो उसको उठा करके ले आया। उसने सोचा पीतल की ईंट है, कोई चोर वगैरह चुरा के ले जा रहे होंगे तो कोई पुलिस के डर से फेंक दे होंगे इधर, चलो ले चलते हैं, अपन बनिए को बेच देंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अब वो उस पीतल की ईंट को लेकर के आ गया और आकर के वो बनिए को बोलता है, जहां शाम को आकर के लेता ना आटा, दाल, मसाले, तेल, घी, वहां आकर के बोलता है, सेठ जी देखो आज मैं क्या लेके आया हूं। आज मैं पीतल की ईंट लेकर आया हूं, मुझे पीतल की ईंट मिली है और पूरे 100 रुपए लूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो ले लो, 100 रुपए से कम में नहीं दूंगा। क्या बोला वो? तो सेठ जी ने कहा ला दिखा। सेठ जी ने देखा और सेठ जी समझ गए ये मूर्ख है, पीतल समझ रहा है, सोने की ईंट। सेठ जी ने देखते ही पहचान लिया, सोने की ईंट है, पीतल की नहीं है। और इसका भाव तो 1 किलो की होगी ना, तो 1 किलो सोने का भाव क्या है अभी? है 5 लाख, 50 लाख।
50 लाख रुपए कीमत की ईंट है, लेकिन अब ये 100 रुपए में दे रहा है, तो फिर ज्यादा देने की क्या जरूरत है? भाई कम में माल मिल रहा है तो ज्यादा दे क्यों? लेकिन सेठ जी ने सोचा अगर मैंने तुरंत ही इसको 100 रुपए दे दिए तो इसके मन में वहम आ जाएगा, ये सोचने लगेगा सेठ जी ने तुरंत 100 रुपए दे दिए, शायद मैं ज्यादा मांगता तो ज्यादा दे देते। तो हील उज्जत करते ना, भाव ताव। तो सेठ जी ने कहा अरे भाई नहीं, ये 100 का माल नहीं है, 90 रुपए मिलेंगे तेरे को। उसने कहा नहीं सेठ जी, पूरे 100 रुपए लूंगा। पीतल का क्या भाव है? पीतल का भाव भी कितना, 900 क्या भाव चल रहा है? 900 रुपए किलो चल रहा है, क्या भाव चल रहा है? जो भी भाव चल रहा है। उस दिन तारक जी भाई साहब बता रहे थे मीटिंग में, पीतल का या तांबे का कुछ भाव होता है, जो भी मेरे को याद नहीं रहता है, चलो जो भी। तो मैं तो केवल 100 रुपए मांग रहा हूँ सेठ जी, 100 रुपए है तो और 100 से ज्यादा क्यों? तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, 90 से ज्यादा का माल नहीं है, सेठ जी लेना हो तो लो, 100 से चल, भी हमारा रोज का ग्राहक है तो तेरे को क्या नाराज करे, तू भी क्या याद करेगा, चल पूरे 100 देते थे, 100 दिए, लेकिन उस पर एहसान लाद दिया। अब वो भी खुश होता हुआ गया कि आज तो मैं 100 रुपए पूरे लिए सेठ जी से, 90 दिन का माल था लेकिन 100 तो पूरे लिए और उन्होंने मेरे को दिए, खुश होके गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वो सेठ जी से ये नहीं बोलता कि 100 रुपए लूंगा, वो ये बोलता कि ये मेरे को देनी है, आप क्या दोगे? वो ऐसा बोलता कि ये ईंट मेरे को बेचनी है, आप क्या दोगे इसके? वो ये नहीं कहता मुझे 100 रुपए लेना है, तो बोलो सेठ जी क्या देते? अरे 50 लाख नहीं भी देते, मान लो 50 लाख नहीं भी देते, तो जो भी देते वो 100 रुपए से तो ज्यादा ही होता है। लेकिन उसने 100 रुपए मांगे तो ये उसके बड़े घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार जब हम धर्म से, ध्यान से, मान लो 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होनी है उस पुण्य में, और हमने उसमें 1 लाख मांग लिए तो मिल जाएंगे, लेकिन ये घाटे का सौदा हुआ कि नहीं? और यदि उसी ईंट के वो ग्वाला ये कहता 10 लाख, वो 1 करोड़ लूंगा, क्या बोलता वो? उसी ईंट का ग्वाला 100 रुपए नहीं मांगता, क्या मांगता? 1 करोड़ दूंगा, तो सेठ जी दे देते 1 करोड़। समझ में आई बात? 100 रुपए मांगे 50 लाख की चीज के तो मिल गए, लेकिन 50 लाख की चीज के अगर वो 1 करोड़ मांगेगा तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही निदान में हमने धर्म तो, पुण्य तो किया कम और डिमांड रखी ज्यादा, तो पूर्ति होगी नहीं होगी? पुण्य किया ज्यादा और डिमांड रखी कम, तो पूर्ति हो भी सकती है, लेकिन ऐसी पूर्ति में हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? और वैसे तो डिमांड रखकर जो धर्म ज्ञान करते हैं उससे पुण्य भी नहीं बनता, पाप ही बनता है, और पाप बनने से कोई डिमांड पूरी नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ कह रहे भैया, तू शरीर का प्रयोजन रखकर, भोगों का प्रयोजन रख के ध्यान करना चाहता है, धर्म करना चाहता है, तो ये उचित नहीं। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं है? बोले अपन, हम कहाँ है उपयोग अपना? स्टोक में। कौन से श्लोक में? 20वें श्लोक में। और हम कैसे? जैसे हमारे भाव, तो कैसे भाव रखेंगे? पुण्यार्थ खंड कम, फली चाह के लौकिक भोग,
आकांक्षा के भाव, या फिर दिव्य चिंतामणि अर्थात आत्मिक सुख, वास्तविक सुख की प्राप्ति, कैसे भाव रखोगे? अशुभ में और शुभ में और शुभ से। देखो इस 20वें श्लोक में बहुत सारभूत बात कही है। एक और दिव्य चिंतामणि है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। यदि ध्यान द्वारा दोनों प्राप्त हो सके वैसे हैं तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे? दोनों चीजें मिलती हो तो भी विवेकी जन क्या चाहेंगे दोनों में से? अरे अपने पास ये ऑप्शन हो कि मंदिर चलोगे, स्वाध्याय में चलोगे कि फतेह सागर पे चलोगे। घर में 2 गुट बन गए, 2 सदस्य कह रहे फतेह सागर जाना है, 2 कह रहे स्वाध्याय में जाना है। अब आप किसके साथ लगोगे? समझ आ रही बात? आप किसका चयन करोगे? हर चीज में, हर क्षेत्र में चयन करते हैं कि नहीं करते हैं? एक विद्यार्थी के पास 2 ऑप्शन है कि ये करने से उसको ये मिलेगा, ये करने से उसे ये मिलेगा, तो वो किसको चुनता है? हम व्यापारी व्यापार करते समय इसमें हमको ये मुनाफा मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, किसको चुनेंगे? इसमें ज्यादा होगा, जो अच्छा होगा वही चुनेंगे ना। आपने को 2 जगह प्लॉट मिल रहा है एक ही भाव में, एक मंदिर के नजदीक मिल रहा है, एक दूर मिल रहा है। मंदिर के नजदीक वाला और अच्छा है, और वो और कौन सा चुनोगे? कि 2 पैसे ज्यादा हो तो भी चुनेंगे। चुनते कि नहीं चुनते? क्या हर चीज में आप चुनाव करते हो नहीं करते? आपको अपने बेटे बेटी का विवाह करना है और आप जो लड़का लड़की देखने गए हैं वहां 2-4 आपने देखे हैं, उनमें से आप किसका चयन करते हैं? उनमें जो बेस्ट हो उसी को चुनते हैं ना। तो यहाँ पर कह रहे भैया आपको एक आत्म कल्याण मिल रहा है, दूसरा शरीर कल्याण मिल रहा है, अब आप किसको आदर करोगे? दोनों भी मिलेंगे तो बहुमान किसका आएगा बोलो? और जिसको शरीर के सुखों का ही बहुमान आए तो समझना चाहिए वो विवेक की नहीं। देखो टीका में क्या कहते है, कौन है? चिंतामणि अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष। कैसा चिंतामणि? तो दिव्य अर्थात देव द्वारा अधिष्ठित। कहाँ? एक बाजू अर्थात एक चिंतामणि है और दूसरी बाजू अर्थात दूसरी ओर खराब तथा हल्का खली का टुकड़ा है। ये दोनों भी यदि ध्यान से प्राप्त हो, अवश्य मिल जाए तो कहो दोनों में से किस एक में विवेकी जन अर्थात लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष आदर करेंगे। इसलिए श्लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी लोकोत्तर फल की सिद्धि के लिए आत्मा ही का ध्यान करना चाहिए। तत्वानुशासन श्लोक 220 में कहा है, क्या कहा है? तद्ध्यानम रौद्रमार्तम व विदैहिक फलार्थिनाम तस्मादेतत् परित्यज्य धर्मम शुक्लमुपाश्रिताम। कि जो इस लोक संबंधी फल चाहते हैं वो रौद्र और आर्त ध्यान करते हैं और धर्म और शुक्ल ध्यान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें तो क्या करना चाहिए कि उस आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना चाहिए। आर्त ध्यान, आर्त मतलब दुखी, आर्त पढ़ना मतलब दुख के पढ़ना, दुख में जो ध्यान होता है उसको बोलते हैं आर्त ध्यान। और रौद्र, रौद्र मतलब क्रूर परिणाम, क्रूर परिणाम, क्रूर परिणाम। हिंसा करके खुश होना क्रूरता है ना। झूठ बोलकर खुश होना, चोरी करके खुश होना, एक तो पाप किया,
और फिर खुश हो रहा है, परिग्रह जोड़कर खुश होना, ये सब पाप करके और आनंदित होना, ये रौद्र क्रिया है। भावार्थ पढ़ते हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं भावार्थ? एक और चिंतामणि रत्न है और दूसरी ओर अधिकार टुकड़ा है, दोनों की प्राप्ति ज्ञान से होती है, परंतु इन दोनों चीजों में से एक जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। इसी प्रकार धर्मी जीव नदी के टुकड़े समान इस लोक संबंधी पराधीन के जो वास्तव में का आदर छोड़कर धर्म शुद्ध ज्ञान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद करे। हाँ जी, देखिए, एक और चिंतामणि रत्न है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। तो कैसे, तो सरल उदाहरणों से पूज्यपाद स्वामी कितना सरल उदाहरण है, मतलब वाले को भी, गाय चराने वाले को भी ये बात किसी को भी कहो, बिना पढ़े लिखे से भी पूछ लो, तो आप चिंतामणि है, चिंतामणि जानते हैं? चिंतामणि किसको बोलते? चिंतामणि जिसके पास वो रत्न होता है, वो उस रत्न के हाथ में लेकर के या उसके पास खड़ा होकर के कोई बात मन में सोच ले, बोले नहीं कि ये चाहिए, तो मन में सोच ले तो वो मिल जाता है, उसको चिंतामणि रत्न कहते हैं। जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो उनके आगे जाकर के बोल के मांगना पड़ता है, मन में सोचने से कल्प वृक्ष नहीं देते, कल्प वृक्षों से तो मांगना पड़ता है, देव हमें भोजन दो, हमें कपड़े दो, हमें आभूषण दो, तो दे देते। मन में सोचो तो नहीं देते, मांगो तो देते, बोलो तो देते। और चिंतामणि रत्न के आगे मांगना भी नहीं पड़ता, बोलना भी नहीं पड़ता, बस मन में सोचना पड़ता, मन में चिंतन किया और मिल जाता है। तो ऐसा चिंतामणि रत्न मिलता हो और दूसरी ओर एक खल का टुकड़ा मिलता हो, तो दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है, परंतु इन दोनों चीजों में से विवेकी जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। इसी प्रकार धर्मी जी खली के टुकड़े समान इस लोक संबंधी पराधीन इंद्रिय जनित सुख जो वास्तव में दुख है, उसका आदर छोड़कर धर्म सुख ज्ञान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद है। इसलिए आर्त और रौद्र दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दोनों ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? 4 ध्यान है, कौन कौन से? पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा और चौथा। तो कह रहे इन चारों में से 2 जो शुरू के आर्त रौद्र है उनको छोड़ना चाहिए, और बाद के जो 2 है धर्म शुक्ल वो करना चाहिए। और हम क्या करते आ रहे हैं? आर्त रौद्र ध्यान ही करें निरंतर, कि जब तक इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो तब तक उसकी प्राप्ति का चिंतन, ये आर्त ध्यान, और प्राप्त हो जाए तो फिर प्रसन्न, खुश खुश खुश, रौद्र ध्यान। क्या कहा? कि जब तक घर का मकान नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, जो पसंद की चीज है वो नहीं मिले, तब तक तो मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ये क्या है? आर्त ध्यान। अब मिल गई, अब क्या? अब तो मिल गई, अब तो मिल गई, खुश खुश खुश, ये क्या है? रौद्र ध्यान। आर्त और रौद्र, आर्त और रौद्र, आर्त और रौद्र। अब मिल गई चीज, फिर बिछुड़ गई, खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, खो गई, चोरी चली गई। अब क्या? फिर वापस आर्त ध्यान। बहुत अच्छी थी, चली गई, बहुत अच्छी थी, चली गई, बहुत अच्छी थी, खराब हो गई, बहुत अच्छी थी, टूट गई, फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए, और मिल गई तो फिर रौद्र ध्यान, खुश खुश खुश। ये हमारी दशा हो रही। क्या हो रही है हमारी दशा?
अनादि से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। मेरे भैया ये ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ो और क्या करो, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान करो। मालूम तो है ना अपने को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या है। अपन गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये क्या है, ये आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। आपको गर्मी इष्ट नहीं, अनिष्ट, और गर्मी पड़ रही है, अरे अभी से 40 तापमान हो गया, अभी से हो गया, आगे क्या होएगा। तो जो अनिष्ट है आपको इष्ट नहीं है और उसका संयोग हो गया है, तो आप बारंबार उसका चिंतन कर रहे हैं, ये क्या है, अनिष्ट संयोगज आर्त। अपन ने पहले चर्चा की थी कि कैसे आर्त रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में परिवर्तित किया जाए। धर्म ध्यान में कैसे बदलेंगे, तो धर्म ध्यान के भेद है आज्ञा विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, विपाक विचय। तो आज्ञा मतलब जिनेंद्र भगवान के उपदेश का विचार करना, अपाय विचय बोलो या उपाय विचय एक ही बात है। संसार से छूटने के उपाय का या संसार का जो अपाय है, मतलब संसार का जो कारण है उसका दूर करना है ना, तो उसका विचार करना कि ये कैसे कारण संसार का दूर हो, कैसे मोक्ष का उपाय हो, ये अपाय विचय या उपाय विचय। और विपाक विचय मतलब कर्म के फल का विचार करना, और संस्थान मतलब लोक के स्वरूप का, लोक के आकार का विचार करना। तो अब जब कभी भी हमारी इच्छित वस्तु की हमें प्राप्ति नहीं हो रही, अथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई, इष्ट का वियोग हो गया अथवा अनिष्ट का संयोग हो गया, अब क्या करें। अगर उसी के बारे में सोचते बैठेंगे तो वो तो आर्त ध्यान। अब इसको अपने को धर्म ध्यान में बदलना है, तो कैसे बदले, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करो। क्या विचार करो, जो जो देखी तेरा सो सो हो रे। भैया सर्वज्ञ परमात्मा ने अनंत काल पहले ही ये जान लिया था कि मार्च में ही 40 डिग्री होएगा, हो गया तो उसमें क्या आश्चर्य। हमें ये ऐसा होना था और हो गया, या नहीं होना था और हो गया, बताओ क्या होगा। कुछ अनहोना हो गया कि होने योग्य हो गया। होने योग्य हुआ तो फिर आश्चर्य क्या है। अनहोना कभी होता नहीं है, होना कभी टलता नहीं है। तो होने योग्य हुआ, नहीं होने योग्य नहीं हुआ, तो मेरे चिंता का कारण क्या। तो जो आर्त ध्यान चल रहा था वो किसमें बदल गया, धर्म ध्यान। रुपए पैसे गाड़ी बंगला देख करके प्रसन्नता हो रही है, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, ये सब उद्गल की पर्याय है। क्या है ये सब, तो जैसे प्रसन्नता का भाव आए विचार कर लो, ये तो उद्गल की पर्याय है, क्षणिक संयोग है, ना तो मैं इनके बीच परमानेंट रहने वाला हूं और ना तो ये मेरे साथ परमानेंट रहने वाले। कभी भी अपनी आयु पूरी हो जाए और ये सब छूट जाने वाले हैं, और आयु पूर्ण होने से पहले भी पुण्य खलास हो जाए, तो पुण्य बीत जाए तो, आयु नहीं बीते तो मेरे देखते देखते ही ये संयोग, बोलो क्या होगा। जो मकान हमने रच रच के बनाए, जो गाड़ी खरीदी, वही हम ही अपने हाथों से ही बेच देते हैं। समस्या आ जाए तो क्या करें। तो ये संसार का इन संयोगों का स्वरूप है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करें तो आर्त ध्यान खत्म हो जाएगा। कर्म के फल का विचार करें, कर्म के उदय का विचार करें तो धर्म ध्यान में बदल जाएगा ना। देखो, इसलिए आर्त और रौद्र
इन दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और सुख इन दोनों ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। अब देखो इस प्रकार से 20 श्लोक तक समझाते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी आए, तो अब शिष्य को बात समझ में आ गई। अभी तक तो वो कह रहा था धन संचय करूंगा, शरीर का भला करूंगा, नहीं तो धर्म से ही कर लूंगा, नाना प्रकार से वो, लेकिन अब उसको बात समझ में आ गई और वो कहने लगा ठीक है महाराज, ठीक है, अब शरीर वरीर का तो मैं मोह छोड़ता हूँ और मैं तो आत्मा का ही भला करूंगा। लेकिन वो आत्मा कैसा है जिसका स्वरूप मुझे समझना है, जिसका भला करना है, आत्महितकारी कार्य करना है, शरीर हितकारी कार्य नहीं करना है, क्योंकि जो शरीर हितकारी कार्य है वो आत्महितकारी है, जो आत्महितकारी कार्य है वो शरीर के अहितकारी है। तो अब मैं आत्महितकारी कार्य करूंगा, लेकिन भगवान एक बार मेरे को आत्मा कैसा है, क्या है आत्मा का स्वरूप, वो बता दो। तो अब आने वाले 21वें श्लोक में आत्मा का स्वरूप बताए, आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, वो बात अपन कल पढ़ेंगे। 21वां श्लोक जिसमें ये बात बताई जाएगी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह आत्मा कैसा है, तो वो अपन कल, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा, तो वो आत्मदेव देखना है, तो वो अपन कल 21वें श्लोक में देखेंगे। अभी जो अपन ने 20वें श्लोक की सारी चर्चा की, उसमें से एक जना आप में से जो भी बताना चाहे वो बता सकते हैं कि इस आज जो चर्चा की उसका सार आप क्या समझे, इस 20वें श्लोक में क्या बात समझ में आई, जो आप में से जो भी एक जना बताना चाहते हैं ऑनलाइन हो। हाँ, ध्यान से हाँ, चिंतामणि रंग स्वरूप हाँ, आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ जी, और ध्यान से ही कवि के समान लौकिक सुख प्राप्त हो सकता है, कौन सा सुख प्राप्त करना है। हाँ, तो विचार करिए, चिंतामणि रंग को देखा आपको सुख प्राप्त। और विवेकी जन कौन सा चयन करते हैं, चिंतामणि समान आत्म सुख का चयन करते हैं, खली के टुकड़े समान शारीरिक सुखों का चयन नहीं करते हैं। इंदिरा जी ने भी रिजाइन किया है, लेकिन समय अपना पूर्ण हो गया है और ऑनलाइन की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है, तो उनको और किसी दिन सुनेंगे। अभी अपन यहाँ विराम देते हैं और दूसरी कक्षा का समय हो गया, तो ऑनलाइन में दूसरी कक्षा चलेगी और यहाँ अपन जिनवानी करेंगे।